गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना अल्फ़ाबेटिकली साउंड्स का नेक्स्ट पार्ट मुकम्मल करेंगे, अन टू जी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दूसरे दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम शुरू करेंगे एन से लेके जी तक। तो स्टूडेंट्स, एन जो है इसका हम समझ लेंगे अन अन अन। तो इससे आप जैसे वर्ड मैंने लिखे हैं नियर, नाइस, नाइस, अनफ, अनफ। तो आगे आ जाता है ओ। ओ को हम पढ़ेंगे ओ ओ। तो ओ आवाज देगी, ओ से हम आवाज लेंगे अल्फ वो। जैसे फोन, मोबाइल, पोटैटो। इसको पोटैटो भी हम पढ़ेंगे और पोटैटो भी पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में इसे पोटैटो ही पढ़ेंगे, पोटैटो। पी प, पी का साउंड क्या होगा? प। शोप, पार्ट, पॉज, पॉज, पार्ट, शोप। क्यू, के यू, के यू, या इसे इसका तलफ़्ज़ ह्यू, इसे ह्यू भी पढ़ सकते हैं। ह्यू, ह्यू या केयू, केयू या ह्यू। क्वाइट, चेक, क्यू। आप जिसे कहते हैं कि लाइन में रख दो, क्यू। आगे आ गया आर। आर को हम रेट बड़ा सॉफ्ट हम लेंगे। सॉफ्ट का मतलब क्या है कि बिल्कुल से हम जैसे टच ही करते हैं, पूरे तरीके से उसको प्रेस नहीं करते, फोर्स नहीं करते। आ फॉर एग्जाम्पल रीड, का। यहां भी आर एन पे आ गया, इसलिए इसको हम बोलने में नहीं आएगा लेकिन लिखने में आएगा। का, समर। यहां पे भी आर जो है वो साइलेंट आएगा। हम इसे समर नहीं पढ़ेंगे, समर, समर। एस। तो स्टूडेंट्स, एस जो है ये सीन की आवाज भी देगा और जे, यानी एस की आवाज भी देगा और जी की आवाज भी देगा। फॉर एग्जाम्पल साउंड, यहां पे एस ने आवाज दी है अपनी, एस की, यानी उर्दू में हम कहेंगे तो सीन की आवाज इसने दी है। तो यहां पे एस जो है इसने जी, जेड की आवाज दी है, जी, हिज। इसको हम पढ़ेंगे हिज, यानी जब ज्यादातर एस जो किसी लफ्ज के आखिर पे है तो फिर वो जी की आवाज देता है। तो इसको जब इससे रिलेटेड कोई वर्ड्स आप रीड करेंगे बार बार तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टी, तो टी टे की आवाज भी देता है और
टी जो है ये शीन की आवाज भी देते हैं जब टी के साथ आई ओ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, और टी टी के बाद यू आ जाए तो फिर टी चे की आवाज भी देता है। टी की अपनी आवाज होगी टे, टी के बाद आई ओ आ जाए तो शीन की आवाज देगा, टी के बाद यू आ जाए तो चे की आवाज देगा। टेस्ट, और यहां पे टी की अपनी आवाज है टेस्ट, और अब यहां पे टी के बाद आई ओ आ गया तो यहां पे टी शीन की आवाज देगा, एस एच एस एच की आवाज यहां पे देगा, नेशन। तो यहां पे आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन। ये अमूमन बच्चे बड़ी भी गलतियां कर जाते हैं, वो इसको कॉन्ग्रेचुलेशन भी पढ़ जाते हैं, लेकिन यहां पे हमने देखना है कि टी के बाद यू आया है, और हमारे पास ये एक इंग्लिश का रूल है, जब टी के बाद यू आ जाएगा तो टी चे की आवाज देगी। तो इसे हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन। यहां पे सी हिच की आवाज इसने दी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे आ जाएगा यू, यू यू एच की आवाज भी देगा, ओ आ, यू ओ आ। फॉर एग्जाम्पल अबाउट, यहां पे यू यू एच की आवाज इसने दी है, ओ यू, अबाउट। कट, यहां पे यू ने ए एच की आवाज दी है, कट, और यू यहां पे ओ एच, यू यू कट अबाउट। आगे आ जाएगा वी, इसका साउंड होगा वी, वी। इसको थोड़ा सा लंबा लेके जाएंगे, वी। तो वेसल, वेसल, वेसल बर्तन को कहते हैं। आगे आ जाएगा डब्ल्यू, इसका 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 साउंड क्या होगा, डबल यू। तो डबल यू जो है ये वॉ की आवाज देता है, वॉ। उर्दू में एक लफ्ज है वॉ की आवाज देता है। वाटर, वाटर, यहां पे भी टी साइलेंट है, वाटर, वाटर। तो ये है विंड। इसको नाज़रीन बड़ी जरा ध्यान से आपने इसको सुनना है। इसकी साउंड हम इसका साउंड हम विंड भी लेंगे और वाइंड भी लेंगे। विंड तब लेंगे जब कोई हवा जोर से नहीं चल रही, यानी अपनी सिमत जल्दी नहीं बदल रही और किसी को अपनी तरफ मोड़ के नहीं लेके जा रही, तो उसे हम कहेंगे विंड। ये भी जो साकन हवा आती है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, उसे कहेंगे विंड। और वाइंड जो है इसका तलफ़्फ़ुज़ हम प्रोनाउंसिएशन इसकी वाइंड भी होगी। वाइंड जब इसको पढ़ेंगे तो समझ लेना कि वाइंड जहां पे लिखा हुआ है वो तेज हवा है जो अपना रुख बड़ी जल्दी बदल लेती है, तो वहां पे हम वाइंड पढ़ेंगे। आगे स्टूडेंट्स आ गया एक्स, एक्स, इसका समझ गया एक्स। तो एक्स जो है ये शीन की आवाज भी देगा, जे की आवाज भी देगा, यानी एस एच जे जी और एस, तीन साउंड्स ये देता है। अनेक्शियस, अगर तो एस के बाद एक्स के बाद आई ओ आ जाए तो फिर यहां पे ये एस एच की आवाज देगा। एग्जिट, एक्स के बाद जब आई आ जाएगा तो फिर ये जी की आवाज देगा। और अगर एक्स के बाद ना आई नहीं आएगा या आई ओ नहीं आएगा तो फिर ये एस की आवाज देगा।
एक्सप्रेस। तो इसको इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अनैक्शियस, अनैक्शियस, एग्जिट। यहाँ पे एस एच की आवाज दी है, यहाँ पे एक्स ने जी की आवाज दी है, यहाँ पे एक्स ने एस की आवाज दी है। एक्सप्लेन। आगे आ जाएगा वाई। वाई का तलफ़्फ़ुज़ क्या है? हम जैसे लिखते हैं वाई, वाई डू यू वांट टू टीज मी, आप मुझे क्यों छेड़ना चाहते हैं? वाई डू यू वांट टू कम टू मी, आप मेरे पास क्यों आना चाहते हैं? तो वो वाला इसका तलफ़्फ़ुज़ है वाई। तो वाई साउंड कौन कौन सी देगी? ये, ई और अलफ ये। और जैसे हमने पढ़ा ये, इसको अक्सर हम ईयर पढ़ जाते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसे हम पढ़ेंगे ईयर। ईयर, ये ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में इसे पढ़ेंगे ईयर। मोंकी, यहां पे आई की आवाज इसने दी है। जिम, यहां पे ई की आवाज इसने दी है। जिम, अब यहां पे ये की आवाज इसने दी है, यहां पे ई की आवाज इसने दी है, और जिम में वाई ने अल्फ ये की आवाज दी है। अल्फ ये जबर। और नाज़रीन आगे लास्ट हम जिसे जेड पढ़ते हैं, तो इसका तलफ़्फ़ुज़ इसे जेड भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जी पढ़ेंगे तो इट्स गुड। तो जी जे की आवाज भी देती है, और जाल, जैसे ये दोनों उर्दू के लफ्ज़ है, जे और जाल। जैसे ज़ेब्रा, जी के बाद सिंगल ई आएगा तो ये जे की आवाज देगा, और जी के बाद डबल ई आएगा तो फिर ये जाल की आवाज देगा। तो नाज़रीन हमारी इस आज की वीडियो का इख्तिताम होता है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा है। तो इस वीडियो को ज़रूर आपने अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि वो भी इससे बहुत कुछ सीखें। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे मैं अगली वीडियो बनाऊं। सो खुदा हाफिज़।